हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। ओके देन, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी मान चुका था हमारे विंग का बॉयफ्रेंड बनने के लिए, कहे तो माफिया बॉयफ्रेंड बनने के लिए। और विंग खुशी के मारे हमारे वांगजी को टाइटली हक करता है एंड देन उसके चीक्स पे बहुत ज़्यादा ही किसेस करता है। और हमारा विंग बहुत ज़्यादा किसेस करने के कारण हमारा वांगजी पूरी तरह से शॉक हो चुका था। पहली बार कोई इंसान उसे इस तरह से किसेस करते जा रहा है, इस तरह से हक करते जा रहा है। वरना वांगजी सबको अपने हाथों यानी एक कोस दूरी रखता है, अपने पास बिल्कुल भी आने नहीं देता, भटकने तक नहीं देता है। बट यहाँ पे ये लड़का उसके ऊपर चढ़ चुका था, इसलिए वांगजी पूरा शॉक था। एंड विंग वहाँ से चला जाता है माफिया बॉयफ्रेंड कहते हुए। एंड देन उसके बाद हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी कुछ टाइम के बाद बाहर निकलता है और कहते हैं ये क्या हो रहा है। हाँ, मैं एक लड़के से ब्लैकमेल हो रहा हूँ, लोगों को मैं ब्लैकमेल करता हूँ, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं एक लड़के से खुद ब्लैकमेल हो रहा हूँ। वांगजी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे करके, बिल्कुल भी उसके दिमाग जो ना पूरा फिर चुका था, उसे आइडिया ही नहीं था वो क्या करे करके। बट हमारा विंग वहाँ से जा चुका था भागते। विंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश था। एंड विंग अपने क्लास में आता है जहाँ पे उसके सारे बच्चे जो स्टूडेंट थे ना, वो जिस विंग को वियर्ड नज़रों से देख रहे थे। तो क्या कमाल की बात बताने वाला था? हाँ, तो क्या फिर से वही कमाल करने वाला था जहाँ पे विंग कहता है गाइस तुमको पता है ना, विंग के पास बहुत सारी खास चीज़ें होती है। तो वो लोग बोलते तू बताया नहीं और फिर भी बाहर निकल गया। तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुम्हें पता है ना, मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ तो सर लोग मुझे बाहर निकाल ही देते थे। तो कहते कि हाँ बट तू क्या बताने वाला था, ये तो बता दे। विंग कहता है वो तो सीक्रेट है, वो तो नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे मैं कब बताता हूँ। तो वो सारे लोग जिस विंग के सर पे टैप करते तुझे कुछ पता भी है या नहीं, या झूठी बोल रहा है। जहाँ पे विंग कहता ओ आपको सब लोगों को लगता है मैं वी शान कभी झूठ बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरे कैसे दोस्त मिले हैं मुझे जो मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करते। तभी न्यूज़ एंड विंग के कमर को चिमटी काटे, क्या बोला तुमने? हाँ। जहाँ पे विंग न्यूज़ एंड क्या मार डालोगे क्या मुझे? जहाँ पे न्यूज़ एंड कहते बिल्कुल भी नहीं, पर तुम ये किस तरह की हरकतें करते रहते हो? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारी हरकतों से क्या साबित होता है। तो विंग कहता न्यूज़ एंड ज़्यादा टेंशन मत लो यार, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे न्यूज़ एंड बस एक सवाल करते हो, ठीक है मैं समझ गया। देन उसके बाद हमारा नी हुसैन और विंग बातें करने लगते हैं। देन क्लासेस स्टार्ट होती है और विंग को जो ना टीचर लोग बहुत घूर घूर के देख रहे थे, विंग ने जो कमाल किया था इसके कारण ऐसी क्लासेस होती रहती है। देन हमारे आखिरकार हमारे वांगची की क्लास फिर से लगती है। एंड वांगची की क्लास होने के कारण विंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश था। आखिरकार उसे माफिया बॉयफ्रेंड की क्लास होने वाली थी, तो विंग आखिरकार क्यों खुश नहीं होगा? विंग बहुत ज़्यादा खुश था। देन वांगची क्लास में आता है। देन उसके बाद वांगजी आने के बाद वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाते हुए हमारा वांगजी बस जो ना क्लब बच्चों की तरफ देख रहा था, तो उसकी नज़रें विंग से मिलती, जहाँ पे विंग उसे फ्लाइंग किस दे रहा था। और वांगजी पूरा शॉक। और वांग जस्ट विंग को पूरा घूर घूर के देख रहा था और विंग किसेस दे रहा था, फ्लाइंग किस दे रहा था, ब्लिंक कर रहा था अपनी आंखों से, इशारे कर रहा था हमारे वांगजी को। एंड वांगजी बस पूरा शॉक था। उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि ये लड़का, ये क्या मुसीबत है भाई, उसके गले कैसे पड़ गई ये मुसीबत। वांगजी को बिल्कुल आइडिया नहीं था। और विंग बेशर्मों की तरह अपने सर को किसेस, ब्लिंकिंग, सब कुछ इशारे पे इशारे वो सब कुछ करते जा रहा था। एंड न्यूज़ एंड जस्ट विंग के पागलों की तरह हरकतों को देख रहा था। एंड कुछ बच्चे भी हमारे विंग की हरकतों को देख रहे थे एंड टीचर को देख रहे थे। और वो कह रहे थे कि अब टीचर कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वो लोग समझना चाहते थे। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हुए वांगजी को जस्ट इशारों पे इशारे करते हैं। जहाँ पे वांगजी तभी अपने हाथ में जो डस्टर था ना, डस्टर को जोर से जो है ना टेबल पे पटक देता है, जिस कारण सारे लोग जो ना टीचर को देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी गुस्सा लग रहा था पुलिस से, वांगजी कहता है ये कल के लिए तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ऐसे कहते हो। वांगजी जस्ट बाहर निकल जाता है। और वांगजी बाहर जाते हुए जो वांगजी के हाथ में जो किताब थी ना, उस किताब को वांगजी जस्ट मोड़ते जा रहा था। और मोड़ते हुए कहता है कि मैं सच में इस लड़के के चक्कर में कैसे पड़ गया, ये लड़का मुझे बस ब्लैकमेल कर रहा है और कैसी कैसी ऐसी हरकतें कर रहा है, ये पागल हो चुका है कि ये क्लास में मैं टीचर हूँ और टीचर के साथ ये सब करता है। हाँ, बेशरम कहीं का, एक नंबर का नालायक लड़का है ये, ऐसे ही वांगजी सोच रहा था। और वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था जैसे उस बुक को मोड़ते जा रहा था। अभी प्रिंसिपल सामने आते कहते क्या कर रहे हो मिस्टर लान, ऐसे कहते। जहाँ पे वांगजी जा रहा था डायरेक्टली सीधा सीधा जा रहा था, वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। तभी प्रिंसिपल कहते मिस्टर लान, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहते क्या है? हाँ, तो ऐसे वांगजी चिल्ला कर बोलता है, जिसके बाद जो है ना प्रिंसिपल थोड़ा सा डर जाता है। वांगजी की आवाज़ डरावनी थी एंड क्लास से कुछ बच्चे भी बाहर आ जाते क्योंकि वांगजी की वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड थी। तो वांगजी जस्ट पीछे पलट कर देखता है और वांगजी तब भी नॉर्मल हो जाता है क्योंकि प्रिंसिपल सॉरी सर सॉरी। जहाँ पे प्रिंसिपल हाँ क्या कर रहे थे तुम? हाँ क्या कर रहे थे? तो वांगजी कुछ नहीं सर। तो प्रिंसिपल सर कहते ये तुम्हारी बुक को क्या कर डाला है तुमने? तो वांगजी बुक को देखते जहाँ पे वांगजी ने उसे मरोड़ दिया था, सर कुछ पेजेस कट चुके थे। जहाँ पे सॉरी सर। तो प्रिंसिपल सर कहते मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा था और तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे। वांगजी तो आई एम सॉरी सर सॉरी, ऐसे वांगजी कहता है। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते हाँ पता नहीं तुम्हारा कहाँ पे मन लगा है, तो तुम्हें यहाँ पे हमने जॉब दी है अच्छे से पढ़ाने के लिए, तुम पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हो। तो ऐसे वो कहता है।
बट हमारा वांगची जस्ट उनकी बातों को इग्नोर करते हुए विंग के बारे में ही सोच रहा था और वांगजी वहाँ से चला जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, बट वांगजी वहाँ से जा चुका था एंड सारे लोग देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहते हैं कि क्या हुआ इनको, हाँ ये कहाँ पे गुम है, क्या मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। हाँ हाँ विंग तुम इतने ज़्यादा क्यूट हो ना, तुम्हारे बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। चलो 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 तुम्हें अपने मापिया बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहिए, ऐसे कहते ना। विंग जस्ट वहाँ से जल्दी जल्दी दौड़ के भागने लगता है। जहाँ पे न्यूज़ कहते विंग विंग कहते मैं आता हूँ, ऐसे कहते विंग दौड़ते हुए जाता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने रूम में आता है, रूम में आने के बाद वो फिर से जो था ना मिरर के ऊपर अपने हाथ को मारता है, क्योंकि विंग को तो पहले वांग जी को तो पहले भी यहाँ पे चोट लग गई थी और वांग जी ने फिर से मारा, इसके कारण वांग जी को और ज़्यादा तो डीपली चोट लग जाती है। इसके कारण जो ना वांग जी के हाथ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वांग जी के हाथ से खून निकलता तभी विंग आता है, हाँ ये क्या किया है तुमने, हाँ देखो तुम्हारे हाथों से कितना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, ये क्या किया है, तुम्हें कैसे चोट लग गई। ऐसे विंग कहते हो जो ना अपने पॉकेट से नैपकिन निकालता है और वांग जी के हाथ पे लगा देते, हाँ तुम्हें चोट लग गई, ये क्या किया तुमने, हाँ ऐसे विंग कहते जाता है। जहाँ पे हमारा वांग जी बस विंग को कहता है कि छोड़ो मुझे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम्हें चोट लग गई, देखो तुम्हारा खून कितना ज़्यादा बह रहा है। ऐसे विंग कहते चलो चलो हम जो हॉस्पिटल में चलते हैं। जहाँ पे वांग कहता मैं ठीक हूँ, विंग कहते नहीं 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 चलो चलो। जहाँ पे वांग कहते मैंने कहा ना, विंग कहता नहीं मैंने नहीं कहा ना, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे विंग कहते जहाँ पे वांग कहते ऐसी चोटें मुझे लगती रहती है, विंग कहते लगती होगी बट अभी नहीं। ऐसे कहते विंग जो था ना वांग जी को जो ना जो कॉलेज का ही जो मेडिकल रूम रहता है ना वहाँ पे लेके चला जाता है। देन वांग जी के हाथों का ट्रीटमेंट होने के बाद विंग कहता है कि इस हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। जहाँ पे वांग जी से कहता है एंड वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना गुस्सा क्यों लग रहे हो, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि अच्छा मैं गुस्सा लग रहा हूँ, तो विंग कहता है कि हाँ क्या हुआ मेरे माफिया बॉयफ्रेंड, इतना गुस्सा क्यों हुआ, तुम माफिया से बिलोंग करती इसलिए तुम्हारे सर के ऊपर गुस्सा मंडराता है क्या। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि हाँ वो भी तुम्हारे कारण। विंग कहता है मैंने क्या किया है, तो वांग जी कहते हैं बस सब तुम्हारी गलती है, तुम क्लास में वो सब हरकतें क्यों कर रहे थे। विंग कहता है मैं कौन सी हरकतें कर रहा था, हाँ। वांग जी कहता वही चीप सी हरकतें। विंग कहता चीप सी हरकतें कौन सी। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता बताओ भी कौन सी हरकतें कर रहा था मैं। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है। जहाँ पे हमारा विंग कहता तुम किस हरकतों के बारे में बात कर रहे हो, सच में बताओ ना मुझे, किस हरकतों के बारे में तुम बात कर रहे हो तो बताओ मुझे। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है कि हाँ लगता है कि तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। विंग कहता है जो चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती वो चीज़ें तुम बोल ही क्यों रहे हो फिर। जहाँ पे वांग जी बस विंग को घूर घूर के देख रहा था और वांग जी मन में कहता है कि ये लड़का सच में बदतमीज़ है, बदतमीज़ के साथ नॉटी भी है और नॉटी के साथ झूठा भी है। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या हुआ है तुम्हें, हाँ। वांग जी को कहता है कुछ नहीं जाओ अपनी क्लास में। जहाँ पे विंग कहता है क्लास तो तुम मेरी लोगे ना, हाँ। वांग जी कहते क्या मतलब, तो विंग कहता है ओ माय हॉट माफिया मुझे तुमसे बात करनी है, देखो ना हम बॉयफ्रेंड्स हैं तो अभी हम दोनों मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ बात कर लेनी चाहिए। वांग जी कहते हैं क्या क्या मतलब है तुम्हारा, तो विंग कहता है देखो मैंने तुम्हें बहुत सारे मैसेज किए थे बट तुमने मैसेज को देखा नहीं है, देख कर छोड़ दिया है। वांग जी कहते हैं तुमने मुझे कब मैसेज किया। विंग कहता है तुम देख तो लो मैं एक मैसेज सेंड करता हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग मैसेज सेंड करता है जिसके बाद वांग जी को मैसेज आता है जहाँ पे लिखा था कि मुझे किस चाहिए। इसके बाद वांग जी का फेस पूरा स्ट्रिक्ट, उसके कान रेड और वांग जी उस मैसेज को देखता है और कहते ये क्या है, ऐसे बस विंग को देखते हुए। विंग कहता है क्या मैं तुम्हें मैसेज सेंड किया है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने मुंह से बोलूँ, बताओ अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने मुंह से बोलूँ तो मेरा मुंह तो काम करेगा बट वो डायरेक्टली तुम्हारे लिप्स के ऊपर काम करेगा। क्या चाहते हो तुम बताओ मुझे। ऐसे जो है ना हमारा विंग नोटी से स्माइल करते हुए कह रहा था हमारे वांग जी को देख के। जहाँ पे वांग जी कहते ये कैसी हरकत है तुम्हारी, तो विंग कहते क्या क्या हुआ, मुझे चार्ज करने के लिए तुम्हारा एक किस तो चाहिए होगा ना। तो वांग जी कहते किस, तुम पागल हो चुके, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो विंग कहता नहीं माफिया टीचर एंड उफ मैं माफिया बॉयफ्रेंड हो तुम। जहाँ पे वांग जी बस अपने सर को टच कर रहा था। विंग कहता अपने हाथ का इस्तेमाल मत करो ना, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी कहता कि जाओ अपनी क्लास में, फिर कहता बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता जाओ। विंग कहता अगर मैं जाऊँगा तो तुम क्या करो क्या दोगी मुझे। तो वांग जी कहते तुम अपनी क्लास में जाओगे तो मैं तुम्हें तो दूंगा। तो वांग जी कहते ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे क्लास के में जाने के लिए भी कुछ चाहिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मेरा दिमाग ख़राब मत करो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। तो विंग कहता है मैंने कहा था ना मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम मुझे एक किस दे के मार दे सकते हो, ठीक है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम किस बला कैसी बला हो, हाँ तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ऊपर से एक माफिया हूँ, तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए ना। विंग कहता है डरना चाहिए बट क्यों, आपके ऊपर तो 2 सींग भी नहीं लगे हुए, ना आपके पास वैम्पायर वाले तीत है, ना आपके पास ड्रैगन वाली पूंछ है, ना आप अपने मुंह से आग उगल रहे हो, ना कुछ। आप तो कितना ज़्यादा सो ब्यूटीफुल, यानी आप कितने ज़्यादा हैंडसम हो, कितने ज़्यादा क्यूट हो, तो मैं आपसे डरूँ क्यों, बताइए मुझे। वांग जी कहते क्या, तो विंग कहता कि हाँ मैं माफिया बॉयफ्रेंड, ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कह रहा था। वांग जी कहते विंग ये बोलना बंद करो। विंग कहते क्यों, बट आप तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। तो वांग जी कहते विंग बस एक स्माइल करते क्या क्या हुआ।
वांग जी कहते जाओ क्लास में। जहाँ पे विंग कहता नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, पहले मुझे किस चाहिए मतलब चाहिए। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी बस विंग को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता क्या करने वाले हो आप, तो वांग जी कहता अब भी क्लास में जाओ वरना वरना क्या। विंग कहता वरना क्या, तो वांग जी मैं तुम्हें मारूंगा। तो विंग कहता ओ सच में, अच्छा सर मारिए ना, मैं चाहता हूँ आप मारिए। ऐसे कहता है बट सर आप कहीं भी मारने से ज़्यादा जो ना मेरे बम पे मार सकते हो। ऐसे कहते जो विंग अपने बम को सामने कर देते हैं। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था विंग कहता है यहाँ पे स्लैप कीजिए सर, मेरे बम के ऊपर स्लैप करिए, थोड़ा एक अच्छा एहसास होगा। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था ये बच्चा क्या है ये कैसी बला है जो वांग जी के पीछे पड़ी हुई है। वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और विंग बस हमारे वांग जी को देख के स्माइल कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता कि विंग ये कैसी हरकतें कर रहे हो। हाँ, जहाँ पे विंग कहता अब सर अब आप किस नहीं दे सकते हो, एक जो स्लैप ही दे दीजिए, उसी से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। वांग जी उसे बस घूर घूर के देख रहा था और विंग को इस हालत में देखकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वो जाने लगता है। विंग कहते क्या हुआ सर, आप मुझे एक स्लैप नहीं दे सकते हो। हाँ मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, एक किस नहीं मांग रहा हूँ, एक स्लैप मांग रहा हूँ तो वो भी नहीं दे सकते हो, कैसे बॉयफ्रेंड हो आप। हाँ, ऐसे विंग जोर से कहता है। जहाँ पे वांग जी तभी विंग के मुँह पे हाथ तक ये क्या कर रहे हो। हाँ, तो विंग कहता क्या मतलब है। ऐसे विंग ऐसे करते जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाथ निकालिए, ऐसे इशारों में कहता है। जहाँ पे वांग जी हाथ निकालते, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है आपको। हाँ, मैं आपसे किस मांग रहा हूँ वो नहीं दे सकते, एक स्लैप मांग रहा हूँ वो नहीं दे सकते, आप क्या दे सकते हो, कैसे बॉयफ्रेंड हो आप। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते धीरे बोलो धीरे। विंग कहता है क्यों, तो वांग जी कहते विंग कहता है एक किस दीजिए वरना स्लैप दीजिए, क्या देना पसंद करके जल्दी बताइए, मैं आपसे अभी मांग रहा हूँ वरना मैं जोर से चिल्ला कर बोलूँगा। जहाँ पे वांग जी कहते ठीक है मैं स्लैप दूंगा। जहाँ पे विंग कहता है ओके, ऐसे कहते जस्ट विंग अपनी कमर को झुकाता है। जहाँ पे वांग जी तभी हमारे विंग के कमर की तरफ देखता है। जहाँ पे वांग जी कहते ये सब करना क्या ज़रूरी है। विंग कहता कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट धीरे से जो ना विंग को स्लैप मारता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ आप तो माफिया हो ना, आप इतने स्लोली मार रहे हो, आप गुंडों को कैसे मारते होंगे। हाँ, जहाँ पे वांग जी विंग कहते क्या इतने स्लोली कौन मारता है, मेरे जो ना छोटे बच्चे ऐसे मारते हैं मुझे। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता कि वैसे तो आप माफिया में काम करते हो, क्या आपने किसी को मारा नहीं है। हाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। वांग जी अपने हाथ को जो ना मरोड़ता है ना, एक जोर से स्लैप लगाता है जिसका विंग उछल जाता है और विंग अपनी कमर को ऐसे करते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है आप ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है इतने भी जोर से नहीं कहा था, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है आप ठीक है, ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग अपने बम को सहलाते कहते मारने को तो कहा था बट इतनी जोर से भी नहीं, मेरी कमर। ऐसे विंग कहते हुए जो अपने बम को सहला रहा था और जा रहा था। वांग जी अपने स्टाफ रूम में जा चुका था। विंग कहता कि ठीक है बस अभी के लिए इतना ही, बाकी के बाद में चिढ़ाऊंगा आपको। ऐसे विंग कहते हैं जो ना अपने क्लास में आ जाता है और विंग अपने बम को टच करते हुए आ रहा था। क्लास में आकर बैठते हुए कहता मेरा बम सच में काम से गया, मुझे इतना ज़्यादा उनको प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, ऐसे विंग कह रहा था। एंड न्यूज़ कहते क्या हुआ है, हाँ तुम अपने कमर को नीचे क्यों नहीं रख रहे हो। विंग कहते मेरा बम काम से गया। तो वो कहते क्या तुम गिर गए थे। विंग कहता कि हाँ किसी के प्यार में गिर चुका हूँ तो मेरे बम की हालत तो ऐसे ही होगी ना। तो न्यूज़ क्या प्यार में गिर गया, बम की हालत ऐसी हो गई। विंग क्या तुमने वो सब कर लिया। विंग कहते क्या सब न्यूज़न कहते वो सब। विंग कहते क्या न्यूज़न कहते इंटीमेट। विंग क्या बोल रहे हो न्यूज़न। तो न्यूज़न कहता हाँ विंग तुमने वो सब कर लिया है ना, हाँ ना। जहाँ पे विंग कहता न्यूज़न तुम पागल हो चुके हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। न्यूज़न कहते तुम्हारा बम और तुम प्यार में गिर चुके हो, प्यार में गिरने के बाद तो यही होता है ना विंग। विंग कहता कि हाँ ये सब होता है बट इसके टाइम है न्यूज़न। तो न्यूज़न तो फिर क्या हुआ है। विंग कहता वो तो सीक्रेट है। न्यूज़न विंग को आंखों में कहता इसका मतलब वही ना। विंग कहता पागल हो चुके हो क्या। तो बेटी कहते विंग न्यूज़न। तो विंग कहता यस सर। तो न्यूज़न कहता है कि यस सर। तो वो कहते कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, हाँ क्लास चल रही है ना। तो विंग कहता ओके सर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना ये लोग क्लास में ध्यान देने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरा हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी ने जिस हाथ से विंग के बम पे स्लैप किया था, वांग जी बस उस हाथ को देख रहा था। विंग का बम उसके हाथ पर महसूस हुआ था। वांग जी यही सोच रहा था ये लड़का उसे पागल छोड़ देगा क्या, पागल करके मानेगा क्या। हमारा वांग जी यही सोच रहा था ये लड़का सच में उसे पागल ही करने वाला है। विंग के बारे में हमारा वांग जी यही सोच रहा था। एंड विंग के बम के बारे में सोच रहा था। विंग कैसी हरकतें करता है। वांग जी कहते हैं हाँ नहीं मुझे उस लड़के के बारे में सोचना नहीं चाहिए था, बस वो एक नंबर की मुसीबत है। ऐसे वांग जी सोच रहा था। और वांग जी प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है और कहता है कि मुझे जाना है करके। जहाँ प्रिंसिपल कह सकते हैं बट आपकी लास्ट क्लास होने वाली है सर। तो वांग जी कहते हैं किसी और को कह दीजिएगा सर प्लीज़, मुझे थोड़ा काम है। तो वो कहते हैं हाँ तुम अभी जो ना क्लासेस लेने लगे हो और इतनी जल्दी छुट्टियाँ भी ले रहे हो। हाँ तुम टीचर को इतनी छुट्टियाँ नहीं लेनी चाहिए वरना बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे वांग जी सर प्लीज़ मुझे जाना इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे सर कहते हैं कि ठीक है जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है।
कहे तो वो विंग के सामने फिर से आना नहीं चाहता था। विंग और ज़्यादा पागलों की तरह हरकतें करेगा तो हमारे वांग जी के सामने, इसलिए वांग जी वहाँ से निकल जाता है। और वांग जी निकलने के बाद अपने अड्डे के ऊपर आ जाता है। अड्डे के ऊपर आने के बाद जो है ना, अपने कपड़ों को फेंकते हुए कहता है कि हाँ, आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत ज़्यादा भयंकर था, बहुत ज़्यादा टायर्ड था। तो कहते बॉस क्या हुआ है? जहाँ पे वांग जी कहता है मेरे लिए अल्कोहल लेके आओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो वांग जी के सामने अल्कोहल रख देते हैं एंड वांग जी पीते हुए कहता है कि सच में पूरा दिन खराब चला गया उस लड़के के कारण। वो लड़का सिर्फ एक परेशानी है, कल भी परेशानी खड़ी कर दी थी, आज भी परेशानी खड़ी कर दी है। मेरी ज़िंदगी में कैसे वो बवाल आ चुका है जो मेरी ज़िंदगी पूरी से परेशानियों से भर रहा है। ऐसे वांग जी को समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे करके, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कंटिन्यूसली ड्रिंक करता है एंड कहता है कि क्या वो मिला जिसके बारे में कहा था? तो वो कहते हैं कि हाँ सर, हमें वैन रूहान का अड्डा तो पता चल चुका है, बट एक प्रॉब्लम है सर, वैन रूहान के साथ और कोई मिला है। तो वांग जी कहते हैं कौन? तो कहते हैं सर हमें बस शक है, जब हम कंफर्म हो जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। वांग जी कहते तुम बताओ मुझे। तो वो इंसान जैसे वांग जी के सामने उस इंसान की फ़ोटो रख देता है और वांग जी उस फोटो को कहते ये क्या लगाई था? ये भीगी बिल्ली एक शेर के पास जाने की कोशिश करेगी, बट उसे नहीं पता है उस शेर के भी शिकार करने के लिए यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। ऐसे वो कहता है एंड स्मक करता है और कहता है कि हाँ पता कराओ, अगर इन दोनों का वास्ता एक दूसरे के साथ है तो दोनों का मरना तो बनता है ना। ऐसे वो वांग जी कहता है, जहाँ पे वो कहती है यस बॉस, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी जस्ट ड्रिंक करने के बाद जो है ना, वहीं पे वांग जी के अड्डे के ऊपर ही वांग जी का एक कमरा था। वांग जी उस कमरे में चला जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। और लेटने के बाद वांग जी बस अपनी आंखों को बंद कर देता है, बट आंखें जैसे ही बंद होती ना, विंग का फेस उसके सामने आ चुका था और विंग का बम। विंग कह रहा था सर एक स्लैब की तो बात है, किस नहीं दे सकते तो स्लैब दे दीजिए। मैं स्लैब ही तो मांग रहा हूँ ना सर, किस तो नहीं दे पा रहे हो आप? सर स्लैब दे दीजिए, स्लैब देने में क्या जा रहा है? सर यहाँ स्लैब देना है सर आपको। वांग जी ये कहते ये क्या है, अब ये मेरे दिमाग में भी घूमने लगा है। ऐसे ही वांग जी अपने सर को जो ना दबा रहा था और कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इस लड़के के बारे में इतना नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहता है। वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है। देन थोड़ी देर जो ना वो सोने की कोशिश करता है, वो नशे के कारण शायद उसे नींद आ जाएगी। वांग जी ये सोचता है, वो सोने की कोशिश करता है, बट फिर से विंग का आता है, हाँ इसका मतलब आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। ऐसे कहते जो ना विंग उसे वांग जी को टाइटली हक करता है और उसके गालों पे किसेस करने लगता है। जहाँ पे वांग जी तो अपने गाल पे हाथ रखती है, ये क्या है? हाँ ऐसे कहते जो ना वांग जी अपने गालों से जो ना उस विंग के किसेस को मिटाने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी कहते ये शराब किसी काम की नहीं, हाँ मुझे नींद तक नहीं आ रही है। ऐसे वांग जी कहता है, देन उठ जाता है। उठने के बाद जो ना वो ज़्यादा जो हायर्स कहे तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली अल्कोहल लेता है और उसे जो ना मुंह से ही बॉटल को लगा देता है और पीने लगता है और कहता है कि मुझे इससे नींद आनी चाहिए, वो लड़का मुझे याद नहीं आना चाहिए। ऐसे वांग जी कहता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे पूरी तरह से वो ड्रिंक करता है एंड आखिरकार वांग जी को सच में नींद आ जाती है। बट नींद में ही वांग जी किसी दुनिया में जा चुका था जिस दुनिया को सपना कहता है, सपने की दुनिया कहते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जिस क्लास में पढ़ा रहा था, किसको? बस विंग को। जहाँ पे बस वांग जी अकेला खड़ा था एंड विंग बस अकेला एक स्टूडेंट था। जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख के किस कर रहा था, फ्लाइंग किस दे रहा था, आंखें ब्लिंक कर रहा था, अपनी शर्ट को टच कर रहा था, अपने नेक को दिखा रहा था, या कहे तो अपने पैरों को दिखा रहा था, बहुत सारी ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा था। वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो विंग? हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कुछ नहीं, मैं माफ़ी अब बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हें चाहता हूँ, बुरी तरह से मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। हाँ क्या तुम एक बार मुझे किस नहीं कर सकते हो? ये तुम्हारे टेम्पटिंग से लिप्स को प्लीज़ माफिया। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी को वो सेड्यूस कर रहा था। जहाँ पे वांग जी बस उसको देख रहा था। वांग जी बस विंग की तरफ बढ़ता है, बस विंग की तरफ धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा था एंड देन तभी जो है ना वांग जी का फ़ोन बजने लगता है। जहाँ पे वांग जी अपनी धीरे धीरे आंखों को ओपन करता है एंड धीरे धीरे आंखों को ओपन करने के बाद वांग जी जस्ट कहता है ये ऐसे कहते जस्ट इधर उधर देख रहा था। तब वांग जल्दी से उठकर बैठता है कि ये क्या था मैं क्या दिख रहा था? हाँ मैं क्या दिख रहा था? ऐसे वांग जी सोच रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था। और वांग जी का साइड में फ़ोन बजते जा रहा था। वांग जी बस फ़ोन को उठाता है, जहाँ पे उसके ब्रदर का कॉल था और शीशान कह रही थी वांग जी तुम कहाँ हो? हाँ। जहाँ पे वांग जी हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है? शीशान कहते हैं वांग जी मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, 50 से ज़्यादा बार कॉल कर चुका, बट तुमने उठाया क्यों नहीं? ना तुम्हारे आदमी उठा रहे ना तुम उठा रहे हो। जहाँ पे विंग कहता वो गगन मैं अपने अड्डे के ऊपर हूँ। जहाँ पे शीशान घर पे आओ जल्दी से। हाँ। जहाँ पे वांग जी क्यों? तो शीशान कहते अंकल की तबीयत ख़राब हो गई है। विंग कहते वांग जी कहते क्या? तो शीशान कहते कि हाँ जल्दी आओ। ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जल्दी से अपने कोट को उठाता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। दूसरा विंग को देखते जहाँ पे विंग जो है ना क्लास में बैठा हुआ था और विंग सोच रहा था कि उसके सर यहाँ पे आएंगे करके लास्ट क्लास में, बट वांग जी नहीं आता। उसकी जगह पे जो ना पीटी के टीचर जो थे ना वो उन लोगों को गार्डन में ग्राउंड पे लेके जाते हैं, ग्राउंड में बिठाने के लिए वो वहाँ पे लेके चले जाते। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था सर क्यों नहीं आए।
विंग वांग जी को बहुत सारे मैसेज करते हैं, पर वांग जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। विंग घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद हमारे वांग जी को वो जो ना बहुत सारे मिस कॉल करता है, कहे तो कॉल करता है, बट वांग जी उठाता नहीं, क्योंकि वांग जी तब शराब पी के सो चुका था। मैसेजेस करता है, वांग जी कुछ भी नहीं करता। विंग कहता क्या हुआ, ये मुझे इग्नोर क्यों करे, विंग यही सोच रहा था। और विंग अपने मॉम डैड से भी बातें करता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी कोई खबर नहीं आ रही है, क्या तुम सुधर चुके हो। विंग कहते हैं कि मॉम डैड मैं तो पहले से सुधरा हुआ हूँ ना, आपको पता नहीं है क्या। ऐसे विंग जो इनोसेंट होते हुए कहते, जहाँ पे उसकी मॉम कहते हाँ हाँ समझ गया। और विंग और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है। विंग कहते हैं बेस्ट मॉम, आपको बताया ना आपका बेटा। जहाँ पे विंग अपने मॉम डैड के साथ ऐसे ही बातें करता है। देन हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी घर में जल्दी से आ जाता है, जहाँ पे जो डॉक्टर थे ना वो कुरैन का अभी भी जो ना ट्रीटमेंट कर रहे थे। जहाँ पे विंग आई मीन टू से हमारे शीशान कहते कि वांग जी तुम आ गए। वांग जी कहते गगा क्या हुआ था अंकल को। शीशान कहते कुछ नहीं, अंकल जो ना गिर गए थे। तो वांग जी कहते क्या। शीशान कहते कि हाँ वो गिर गए थे। तो वांग जी कहते कि कैसे। तो शीशान कहते पता नहीं, वो गिर गए, बस उन्हें चक्कर आया और वो गिर गए। जहाँ पे वांग जी जो कुरैन के साथ जो सर्वेंट था उसके पास जाते कहते तुम कहाँ थे जब अंकल गिरे थे। तो वो मैं अंकल के लिए पानी लाने के लिए गया था सर। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हें मेरे अंकल का ध्यान रखने के लिए रखा गया है, यहाँ वहाँ घूमने के लिए। हाँ तभी कुरैन कहते वांग जी उसे छोड़ो वांग जी। वांग जी जैसे अपने अंकल को देखते कहते अंकल आप ठीक हो ना। जहाँ पे कुरैन कहते मैं ठीक हूँ वांग जी, ठीक हूँ तू टेंशन मत लो। जहाँ पे वांग जी बस अपने अंकल को देखता है, जहाँ पे अंकल थोड़े जो ना बहुत थके हुए लग रहे थे। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि हाँ अब ठीक है, आपको आपके पैर का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, प्लास्टर लगा दिया है मैंने। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल के पैरों को देखता है, जहाँ पे प्लास्टर लगा हुआ था। कुरैन का पैर फिसलने के कारण जो उनको चोट लगा था, तो हड्डी क्रैक हो गई थी इसके कारण। जहाँ पे जो वांग जी जो ना कहता है कि मैं और 2 सर्वेंट रखूँगा यहाँ पे, एक सर्वेंट कुछ कर नहीं पा रहा है ऐसे कहता है। देन वांग जी अंकल से कहता है खुद तक ख्याल रखिएगा ऐसे कहता है। देन उसके बाद शीचान बाहर खड़े थे। शीचान वांग जी से कहते तुम कहाँ थे। वांग जी कहते मैंने कहा था ना गगा मैं अपने अड्डे के ऊपर था। शीचान कहते कि हाँ अड्डे के ऊपर थे, तुम्हें पता है ना कॉलेज से सीधा तुम्हें घर आ जाना चाहिए, और तुम ऊपर से तुमने छुट्टी भी ली थी। तो वांग जी कहते कि हाँ मैं बार बार एक ही बच्चों को फेस देख के थक चुका हूँ। तो शीचान कहते कि वांग जी मैंने तुम्हारे लिए ही टीचर को कहा है कि तुम 3 क्लासेस लोगे घर की, जिससे तुम इन लोगों को टाइम ना दे सको, बट तुम क्या कर रहे हो वांग जी। हाँ जी गगा आप कितना भी कोशिश करें, आपको पता होना चाहिए आपका भाई कैसा है, तो आपके भाई को जो करना है ना वो करके रहेगा, आपको पता है ना गगा। जहाँ पे शीशान जैसे अपने सर पे हाथ रखते वांग जी समझो। वांग जी कहते हैं हाँ गगा मैं क्या समझूँ बताइए मुझे, मैं क्या समझूँ, मैं सब कुछ समझने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ गगा, बताइए ना गगा, ऐसे वो कहता है। बट शीशान की बातों को वांग जी इग्नोर कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे शीशान कहते हैं कि वांग जी तुम कब इस माफिया वर्ड से दूर होने वाले हो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, बट जब तक मैं उन लोगों को मार नहीं डालता गगा तब तक तुम्हें इस माफिया वर्ड से दूर नहीं होने वाला हूँ। जब वो लोग मरेंगे तब शायद मैं इसके बारे में सोच भी सकता हूँ, बट तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कह रहा था। एंड वांग जी अपने कमरे में आता है और बात लेने के बाद जो है बेड पर आकर ऐसे ही लेट जाता है, और वो फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, बट अब नींद तो उसकी आंखों से जा चुकी थी ना, इसलिए वांग जी जस्ट अपना लैपटॉप को निकालता है एंड देन जो अंडरवर्ल्ड वाली जो साइट्स रहती है ना उन साइट्स को चेक करने लगता है कि अब क्या चल रहा है वहाँ पे। वांग जी ये देखने लगता है बस। एंड देन हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग रात भर बस स्टोरी सुन रहा था, कहे तो BL स्टोरी सुन रहा था, वो देख रहा था। उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ रही थी, और विंग कहता है कि हाँ मैं ज़रूर ये सब करूँगा, बहुत ज़्यादा जल्दी करूँगा। ऐसे विंग सारी चीज़ों को सोचते जा रहा था, और उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ रही थी ये सब सोचने के बाद। मैं माफिया टीचर आप मेरे हो, बस विंग के हो आप, बस ऐसे विंग कहते जा रहा था। एंड विंग ऐसे ही सोच चुका था, दूसरा हमारा वांग जी भी सो चुका था। दूसरा हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग जैसे अपनी आंखों को खोलता है देन अपने पैंट की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग का पैंट पूरी तरह से वेट हो चुका था। विंग ने कल इतनी ज़्यादा ड्रीमिंग कर ली थी, कहे तो बहुत ज़्यादा सोच लिया था ड्रीम वर्ल्ड में ही वांग जी के साथ वो क्या क्या करेगा, तो उसका रिजल्ट हमारे विंग को अपने पैंट में मिल चुका था। इसलिए विंग जो है ना वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होकर कहता है हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ सर आप तो मेरे दिल दिमाग मेरे गुर्दे तक आ चुके हो, अब तो मेरे लोअर पार्ट में भी जा चुके हो सर, अब तो आप गए अब तो आप मेरे हो बस माफिया टीचर, यू आर माई ओनली माई। ऐसे जो है ना विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था। एंड वांग जी के बारे में सोच रहा था। विंग वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होने के बाद जो ना वो नीचे आता है, अपने मॉम डैड से साथ बातें करता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते हैं कि हमें फिर से जाना है करके, जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते ओके मॉम ओके बाय ऐसे कह देता है। देन उसके बाद जो है ना हमारा विंग जो है ना कॉलेज के लिए निकल जाता है।
कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग जैसा जो ना वांग जी का इंतजार करता है, जहाँ पे विंग की कार उसे छोड़ के जा चुकी थी, जहाँ पे विंग जिस डोर के पास हमारे वांग जी का इंतजार कर रहा था। दोस्तों हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी मॉर्निंग में उठता है। उठने के बाद वांग जी को बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग के बारे में उसने फिर से सोच लिया था एंड वांग जी पूरा खुद को अजीब सा महसूस कर रहा था। उसकी बॉडी अलग सा जो ना सेंसेशन उसे बता रही थी। उसका लोअर पार्ट बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। वांग जी कहते ये क्या बकवास चीज़ है, क्या बकवास चीज़ है, मैं उस लड़के के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, वो एक ट्रबल है, बस एक ट्रबल है जो मेरी दुनिया में आ चुका है, जो मेरे को पागल करते जा रहा है। और ये क्या है, ये क्या है। ऐसे वांग जी से अपने लोअर पार्ट को देख रहा था। वो वॉशरूम में जाता है और वांग जी बस अपने लोअर पार्ट को लेकर जो जोर जोर से रफ करते जा रहा था, बट कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा। वांग जी कहते ये क्या है, क्या बकवास चीज़ है। हाँ, आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। बस ये लड़का दिमाग पे घूम रहा था। बस उस लड़के ने कहा कि मुझे उसके बम पे स्लैप करना है और किस करना है। बस यही सोच के मेरा दिमाग क्या होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं सच में पागल हो चुका हूँ, सच में मैं क्या सच में पागल हो चुका हूँ। ऐसे वांग जी सोच रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब वांग जी कहते कि ये क्या है, क्या बकवास चीज़ है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसे वांग जी सोच रहा था, तभी बाहर से नॉक की वॉइस आती। शीशान कहता है कि वांग जी जहाँ पे वांग हाँ ब्रदर। शीशान कहता है कि वांग जी तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या, कितना टाइम हो चुका है। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ ब्रदर मैं आ रहा हूँ। जहाँ पे शीशान कहते मैं बाहर हूँ। वांग जी कहता है कि ठीक है। और वांग जी जैसे अपने लोअर पार्ट को देखता है जो रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वांग जी कहते क्या करूँ यार, ब्रदर बाहर है। और वांग जी कहते छोड़ो, ऐसा कहता है। वांग जी जैसे अपने कपड़ों को पहन लेता है, कपड़ों को पहनने के बाद बाहर आ जाता है, जहाँ पे शीशान वॉशरूम के बाहर ही खड़े थे। वांग जी कहते हैं भैया गगा क्या आप मेरे सर पे ऊपर मंडराना बंद करोगे। जहाँ पे शीशान कहते मैं तुम्हारे सर के ऊपर मंडरा नहीं रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे के लिए बता रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ अच्छा कॉलेज में जाकर मेरे साथ अच्छा होगा, है ना, यही ना। जहाँ पे शेन कहते हैं कि हाँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी बस अपने सर को टच करता है धीरे धीरे और कहता है कि हाँ मैं समझ गया। जहाँ पे शेन कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ डन। उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। जहाँ पे वांग जी को जो अपने पैंट पे बहुत ज़्यादा टाइट महसूस हो रहा था। वांग जी कहता है कि हाँ ये गगा कारण में कुछ कर भी नहीं पाया, और उनको ये थोड़ी ना बोल सकता कि मुझे कुछ करना था करके, और ये लड़का तो मेरी ज़िंदगी लेकर ही मानेगा। हाँ, एक माफिया से लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वांग जी सोच रहा था। जहाँ पे उसके बाद वांग जी जो है ना ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाता है, बैठ जाते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैंने 2 अपॉइंट करने के लिए कहा था, क्या आपने अपॉइंट कर लिए गगा। जब शीशान क्या, तो वांग जी कहता है कि अंकल के लिए। तो शीशान कहता है कि हाँ कर दिए, ऐसा कहता है। देन वांग जी कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद यानी अपनी बुक्स को लेकर जो कार में बैठ जाता है और कहता है कि ये मैंने स्टडी की इसके कारण मुझे ये टीचर की जॉब मिली। अगर मैं स्टडी नहीं करता ना मुझे इस टीचर की जॉब नहीं मिलती। मैं माफिया वर्ल्ड में ही खुश था। माफिया वर्ल्ड में मेरे साथ एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इसने कभी काम तक नहीं किया ठीक से। हाँ, मैं इन सारी चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देता था, बट उस लड़के ने मेरे दिमाग पे क्या गुस्सा डाला है। हाँ, मैं वो सब क्यों सोच रहा हूँ ऐसे जो ना वांग जी बस सोच ही जा रहा था, बस सोच रहा था, उसे समझ में नहीं आता। और वांग जी ऐसे जो ना स्कूल के पास आता है, तभी वो देखता है ब्लैक कलर की वैन। एंड वांग जी देखता है कि वहाँ पे किसी को तो खींचा है। एंड वांग जी जल्दी से आता है, कार को रोकता है, जल्दी से दौड़कर देखता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो ना उस इंसान का बुक जो था ना वो गिर गया था। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस बुक को उठाता है और कहते ये क्या है और ये किसकी वैन थी, ऐसे करते उस बुक को उठाता है। जहाँ पे बुक के ऊपर हमारे विंग का नाम लिखा हुआ था। वांग जी ये देखने में ये विंग, और वांग जी को याद आता है कि अब विंग के ऊपर भी उन लोगों ने पॉइंट करके रखा है। जहाँ पे वांग जल्दी से अपनी कार में बैठा, देन स्पीड में अपनी कार को चलाने लगता है। जहाँ पे वांग जी उस कार को फॉलो कर रहा था स्पीड में, जहाँ पे वो लोग भी स्पीड में चला रहे थे और उन लोगों को पता चल चुका था कि कोई तो उन्हें फॉलो कर रहा है। वांग जी भी उनको फॉलो करना स्टार्ट कर, और स्पीड अप में वांग जी उनको फॉलो कर रहा था। और वांग जी के हाथ से एक बार के लिए वो कार ओझल हो चुकी थी, बट वांग जी जो है ना फिर से उस कार को ढूंढ लेता है एंड उसके कार के पीछा करता है। देन कार वो एक जगह पे आकर रुक चुकी थी। वांग जी वहाँ पे आता है, देन वहाँ पे आकर वो भी रुक जाता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि कौन हो तुम, हाँ हमें फॉलो क्यों करे। बट वांग जी जैसे ही कार से बाहर निकलता है वो लोग देखकर वांग जी को शौक थे। वो कहते हैं माफिया वांग जी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ उसे बाहर निकालो, उसे छोड़ो, तुम लोगों को किसने ऑर्डर दिया है। जहाँ पे वो लोग कहते नहीं हमें ऑर्डर मिले, हमने इसके लिए पेमेंट ले लिया है। तो वांग जी कहते हैं उससे छोड़ो, जितना पेमेंट लिया मैं दे दूंगा। नहीं बट हमारे रूल्स है, तुम्हें पता है ना माफिया के कुछ रूल्स होते हैं। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा उसे छोड़ो। तो कहते बिल्कुल भी नहीं, हमें तुम्हारे साथ लड़ना भी पड़ा तो हम लड़ेंगे, वैसे भी तुम अकेले हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग ओ अच्छा ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद जस्ट वांग जी अपने पॉकेट में से जो एक स्टिक को निकालते हैं, बहुत छोटी स्टिक थी। जहाँ पे वो लोग जस्ट वांग जी को देख रहे थे, जहाँ पे वो लोग वांग जी के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। जहाँ पे वांग जी उस स्टिक को थोड़ा सा बड़ा करता है एंड और 2 बार दबाता है, जिस कारण वो स्टिक थोड़ी बहुत बड़ी हो चुकी थी। देन वांग जी उस स्टिक के साथ उन लोगों को मारने लगता है। उनके लोगों को मार रहा था, उनके बॉडी के ऊपर वो कट लगते जा रहे थे, क्योंकि वांग जी जो स्टिक थी ना वो बहुत ज़्यादा नुकीली थी। वांग जी के सेफ्टी के लिए ये स्टिक थी। अगर कोई उसे पूछता तो वांग जी ऐसे बता सकता था ये बच्चों को मारने के लिए स्टिक है भाई, छोटी मोटी, ऐसे कहता था। बट ये स्टिक ये कमाल कर रही थी एंड उन लोगों के ऊपर मारती जा रही थी। तभी एक लड़का जो डायरेक्टली जो ना वांग जी के ऊपर जो ना फायर कर देता है, जो कार से निकल कर वो फायर
फायर करता है, जहाँ जिसके कारण वांग जी के हैंड में जो ना चोट लग जाती है, जहाँ पे विंग जो अंदर बैठा हुआ था, जो जो ना स्ट्रगल कर रहा था इन लोगों से के हाथों से छूटने के लिए, जहाँ पे वो इंसान विंग को बांध कर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वांग जी को चोट लगने के कारण वांग जी के हाथ से जो वो स्टिक नीचे ही गिर चुकी थी, तभी वो इंसान आता है और विंग को वांग जी के जो ना शोल्डर के ऊपर किक करता है, जहाँ पे वांग जी नीचे गिर चुका था। और वांग जी शिट शिट ऐसे वांग जी कहते हैं, और वांग जी तो मुझे करना ही होगा, मुझे करना होगा, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी उस इंसान के पैर को पकड़ लेता है, वांग जी को दर्द तो हो रहा था बट फिर भी वांग जी उस इंसान के पैर को मोड़ देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी फिर से अपने स्टिक को उठाता है, देन उन लोगों को मारने लगता है। जिसके हाथ में गन थी ना, वांग जी एक जो ना पत्थर को उठाता है, डायरेक्टली उसके हाथ के ऊपर मार देता है, जिसके कारण उसके हाथ से गन गिर जाती है एंड वांग जी सब लोगों को मारने लगता है। जहाँ पे सारे लोग वांग जी के ऊपर जो ना मारने की कोशिश करें, उन लोग को समझ में नहीं आता वांग जी तो बस अकेला है, बट हम लोग 10 लोग होने के बावजूद भी वांग जी के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे, ऐसे वो लोग सोच रहे थे। वहाँ से भाग जाते हैं आखिरकार वो सारे लोग ऐसे ही कार को छोड़कर, जहाँ पे वांग जी बस जल्दी से जो ना अपने स्टिक को जो अपने पॉकेट में रख देता है, देन वो जल्दी से वहाँ पे आता है और कहता है विंग विंग, जहाँ पे विंग जस्ट लेटा तो विंग था ऐसे विंग करते जा रहा था। जिसके बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग को लेता है, विंग के मुंह से पट्टी को निकालता है, देन उसके हाथों को छुड़वाता है, जिसके पैरों को छुड़वाता है, जहाँ पे विंग कहता है कि थैंक गॉड तुम मुझे बचाने के लिए आगे, मुझे लगा तुम्हें क्या हो जाएगा, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे बोले था हमारा विंग कहता है, तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के शोल्डर के ऊपर, जहाँ पे शोल्डर से ब्लड निकल रहा था, जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है, जहाँ पे वांग जी कहता है कोई नहीं छोड़ो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि चलो चलो हम हॉस्पिटल चलते, चलो 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 हम हॉस्पिटल में चलते हैं, जहाँ पे वांग जी थे विंग तुम टेंशन मत लो सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है चलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी को जो ना वो वांग जी जो ना बहुत ज़्यादा ऐसे बेहोश होने की कगार पर आ चुका था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं चलो, ऐसे कहते हैं। तभी वांग जी जो विंग के ऊपर विंग के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण विंग थोड़ा शॉक था और विंग कहते वांग जी, बट वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। विंग कहता है ओह मेरी वजह से चोट लग गई, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं हमारे विंग के घर का, जहाँ पे हमारे विंग जो था ना वो डॉक्टर अंकल से बात कर रहा था। डॉक्टर अंकल कहते कि हाँ मैं समझ रहा हूँ विंग, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है अंकल बाय अंकल, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे डॉक्टर अंकल वहाँ से जा चुके थे और विंग सारे सर्वेंट को देखते हैं प्लीज़ कोई भी मत बताना मॉम डैड को, तो वो कहते कि ओके मास्टर बट फिर भी तो बट उनको चोट लगी है। तो विंग कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, डॉक्टर अंकल ने चेक कर लिया है ना, तो तुम लोग प्लीज़ मॉम डैड को मत बताना। तो वो कहते हैं ठीक है ठीक है। जहाँ पे विंग जस्ट अपने कमरे में आता है, देन वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी आराम से सो रहा था। वांग जी के हाथों में तो पहले से चोट लगी हुई थी उसके फिंगर में, बट अभी तो उसके शोल्डर में लगी हुई थी। जहाँ पे विंग देखता है, जहाँ पे विंग देखते हुए जो ना वांग जी की बॉडी को देखता है, क्योंकि वांग जी का शर्ट नहीं पहना हुआ था, वो बिल्कुल भी शर्ट लेस था और वांग जी के हाथ में बैंडेज लगाया हुआ था, उसके हाथों में भी था और वांग जी बस आराम से सो रहा था। विंग कहते कि वाह तो मुझे बचाने के लिए आ गए मेरे माफिया बॉयफ्रेंड, ओ माय गॉड मेरा माफिया बॉयफ्रेंड ने मुझे बचाया, ऐसे विंग कहता है। और विंग बस वांग जी की बॉडी को देखता है और विंग कहता है ओ सच में आप तुम तो बहुत ज़्यादा हॉट हो, सच में तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के बॉडी को जो ना धीरे धीरे ऐसे टच करने लगता है, उसके एप्स को ऐसे सहलाने लगता है, उसकी बॉडी को टच करते जा रहा था। और विंग कहते तुम्हारी बॉडी सच में तुम्हारे बाइसेप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओ माय गॉड लगता है कि तुम्हारी बैक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसे विंग कहते जा रहा था और उसे ऐसे जो ना टच करते जा रहा था। तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के लोअर पार्ट की ओर, जहाँ पे वांग जी का लोअर पार्ट अभी भी वेकअप था। जहाँ पे विंग कहते हाँ ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, हाँ क्या तुम इसे कुछ हेल्दी कुछ खिलाते नहीं हो क्या वांग जी, ऐसे विंग जस्ट वांग जी को देख के बोल रहा था। बट वांग जी तो नींद में था भाई, उसे थोड़ी ना कुछ पता चलने वाला है। जहाँ पे विंग एक स्मक करते हुए ओ डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें होश में आने में टाइम लगेगा, तब तक कुछ नॉटी नॉटी गेम हो जाए, ऐसे विंग कहता है। और विंग पहले अपना फ़ोन लेता है, फ़ोन लेने के बाद जो ना विंग बस अपनी शर्ट को निकाल देता है। शर्ट को निकालने के बाद जो ना वांग जी के साइड में ऐसे सो जाता है और 2-3 फोटोज़ निकालता है वांग जी के चिपक के, वांग जी के चिक्स पे किस करके, वांग जी के नेक पे किस करते हुए एंड वांग जी को खुद अपने नेक में घुसाते हुए अजीब अजीब से फोटो निकालने के बाद विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखते हुए जी थोड़ी बहुत मेरी काम आएगी तुम्हें थोड़ा सा ब्लैकमेल करने के लिए, ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वांग जी के लोअर पार्ट की ओर देखते हुए ओ तुम बहुत ज़्यादा हार्ड हो ना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। विंग वैसे सारी चीज़ों करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, विंग खुद की तारीफ कर रहा था। एंड विंग जो ना वांग जी के जो ना पैंट को नीचे कर देता है एंड देन उसके बाद वांग जी के लोअर पैंट को भी निकाल देता है, जिसके बाद विंग के सामने वांग जी का लोअर पार्ट वेकअप होके था। जहाँ पे विंग उसे देखते हो ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ जैसे तुम्हारी मसल स्ट्रॉन्ग है ना वैसे ये भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे विंग कहते हो जो ना लोअर पार्ट को पकड़ता है देन अपने हाथों से रफ करने लगता है। धीरे धीरे वो रफ करते जा रहा था एंड जो ना वांग जी जस्ट नींद में ही जो ना आवाज़ें निकाल रहा था। जहाँ पे विंग जब वांग जी की पहली बार आवाज़ देखता है ना तो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी पहले से नींद में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इनोसेंट लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था एंड विंग बार बार अपने हाथों से वांग जी को लोअर पार्ट को रफ करते जाता है एंड वांग जी बस नींद में ही इधर से उधर घूम रहा था। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था, वांग जी के मुंह से बस जो ना आवाज़ें निकल रही थी, वांग जी के मुंह से बस आवाज़ निकल रही, बट वांग जी नींद में था क्योंकि वांग जी ने दवाई भी ली थी, डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लिया था, इसके कारण वांग जी बस नींद में था। वांग जी बस धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और देखता है और वो देख रहा था जहाँ पे विंग क्या कर रहा है करके, ऐसे वो देख रहा था
बस, और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। जहाँ पे विंग वांग जी जब रिलीज हो जाता है, विंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ऐसे कहते हैं। विंग जस्ट टिश्यू को लाता है, देन पूरी तरह से क्लीन करता है और वांग जी को अच्छे से पहना देता है। देन उसके बाद जो है ना, विंग वांग जी को पहनाने के बाद कहता है कि मैं भी गंदा हो चुका हूँ, मैं भी अपने हैंड को वॉश कर देता। विंग हैंड को वॉश करता है, देन उसके बाद वो आखिरकार हमारे वांग जी के पास आकर ऐसे ही लेट जाता है। विंग कहता है, टीचर मैं तो आप कॉलेज भी नहीं जा पाया और आप बस मेरे पास हो, मेरे घर में। यकीन नहीं हो रहा है माय माफिया बॉयफ्रेंड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे घर पे हो करके। सच में, ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था। एंड वांग जी के चिक्स को देखते हुए, तुम सच में पास से तो बहुत ज़्यादा हॉट दिखते हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे फेस पे इतने छोटे छोटे जो तिल से ना, जो मैं आज तक ठीक से देख नहीं पाया था, बट अभी देखो ना कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, और ये छोटी छोटी तिल्स बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। बट मेरे पास तो एक ही है, वो भी मेरे लिप्स के नीचे, जो तुम्हारे लिए है। हाँ, ऐसे विंग कहता है और वांग जी के लिप्स की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग मन में कहता कि और तुम्हारे लिप्स भी बहुत ज़्यादा टैंटिम है। विंग तुमने सब कुछ तो किया है, बट जो मेन चीज़ है वो तो नहीं की ना विंग, ऐसे विंग कहता है। देन वांग जी को देता है और विंग कहता है, मैं ज़्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, तुम टेंशन मत लो। विंग बहुत गुड बॉय है, तुम जानते भी हो, विंग बहुत ज़्यादा गुड है, वो तो किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। ऐसे विंग जो ना खुद से ही बातें करता है। देन वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ता है एंड धीरे धीरे सॉफ्टली हमारे वांग जी को वो किस करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा स्लोली सा जेंटल सा विंग का किस था। वांग जी तो अपने लिप्स को मूव नहीं करा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग जस्ट कंटिन्यूसली उसे ऐसे ही जो ना किस करते जाता है बहुत टाइम तक। वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती ना, तब तक विंग को भी खुद सांस लेने में प्रॉब्लम होती, बट फिर भी विंग जस्ट किस करते जा रहा था, क्योंकि विंग का मन नहीं हो रहा था हमारे वांग जी के लिप्स को छोड़ने के लिए, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और विंग कंटिन्यूसली हमारे वांग जी को ब्रूटली सक करता है। पूरी तरह सक करने के बाद विंग आखिरकार छोड़ देता है एंड साइड में लेट कर, हाँ तुम बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, तुम बहुत ज़्यादा हो, मैंने सही इंसान को चुना है, मेरा माफिया बॉयफ्रेंड। सच में देखो ना, तुम्हें ये सब मेरे साथ करना चाहिए, बट देखो मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, सोच रहे हो तुम। ऐसे विंग बस स्माइल कर रहा था ये कहते हुए, एंड वांग जी के साइड में ऐसे ही वो लेट जाता है। देन मैं आज के पार्ट को यही पे स्टॉप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, ओके। और कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना, ठीक है। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, ओके। बाय बाय।